तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज फिर जो है मैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ। तो दोस्तों ये है सच्ची घटना आपकी बेंगलुरु की। बेंगलुरु की दरअसल बेंगलुरु का एक इलाका है जिसका नाम है सोला देवनहल्ली। वहीं पास में एक BGS लेआउट है और BGS लेआउट के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है। वहाँ पर एक कार खड़ी हुई थी और कार के अंदर से एक आदमी जो है तेज़ी के साथ निकलता है और निकलने के बाद जो है वो भागने लगता है। अब 150 मीटर के आसपास ये दौड़ा था, भागा था, चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह से आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। लोगों ने उसे भागते हुए देखा तो उसने अपनी गर्दन को जो है पकड़ा हुआ था, दबाया हुआ था। अब इसी बीच में लोगों की नज़र पड़ती है और देखते हैं कि ब्लड जो है बह रहा था, जैसे कि धार निकलती है किसी चीज़ की, वैसे धार निकल रही थी खून की। अब लोग उसके पास जाते, पास जाने के बाद देखते हैं कि भाई कुछ ही देर बाद वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है, मर जाता है। कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था और लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब दोस्तों ये जो बात है 22 मार्च 2025 के शाम लगभग 5:25 के आसपास। 5 मिनट में बहुत सारे लोग का जमघट लग जाता है। तब तक तो उसकी मौत हो चुकी होती है। स्थानीय किसी व्यक्ति ने 112 नंबर पर फ़ोन लगाया और 112 नंबर पर फ़ोन लगाने के बाद पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पर जो है BGS लेआउट के पास एक आदमी की लाश पड़ी हुई है जो कि खून से पूरी तरीके से लथपथ है। तो पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है, उस व्यक्ति को जो है लाश को मतलब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में के लिए भेज दिया जाता है। अब पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति को जो है कोई नशीला पदार्थ जो है दिया गया था। अब इसको जो है हत्या करने के लिए लगातार इसकी गर्दन पर जो है चाकू से वार किया गया था। अब किसने ये हत्या की थी, अब ये जांच करती है पुलिस। अब देखिए जो भी पोस्टमार्टम में पुलिस को पता लगता है उसके आधार पर जो है पुलिस अपनी जांच पड़ताल जो है करना शुरू कर देती है। अब पुलिस इस मामले की पूरी जांच पड़ताल में जुड़ जाती है और इस बारे में पता चलता है कि ये व्यक्ति जिसका नाम है लोकनाथ सिंह, उम्र उसकी जो है 37 साल के आसपास है। वो रहने वाला है कर्नाटक के जिला रामनगर का एक मगधी ताल्लुक जगह लगती है और मगधी ताल्लुक में एक गाँव लगता है कन्नूर गेट का रहने वाला है। गांव वाले से सब पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है रियल एस्टेट में एजेंट भी है, साथ ही ये लोन का भी एजेंट है। मतलब लोगों को लोन वगैरह दिलवाता है और लोगों को घर वगैरह भी दिलाता है, मतलब ब्रोकर का काम भी करता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इसने कुछ दिन पहले जो है दिसंबर 2024 में अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी की है। उस लड़की की उम्र 18-19 साल के आसपास रही होगी। पुलिस ने इसकी एक और इसकी जो डिटेल्स, फ़ोन की जो डिटेल्स वगैरह होती हैं, जो कॉल डिटेल्स होती हैं, वो सब निकलवाती है और घर वालों से पूछताछ करती है, लोगों से पूछताछ करती है। अब जब जो है दोस्तों एक लड़की का एक नाम सामने आता है जिसकी उम्र होती है 19 के आसपास और उसका नाम होता है यशस्विनी। यशस्विनी के पास जो है पुलिस पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है तो लड़के वो इधर उधर की बातें बताती है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली बात जो है सामने निकल कर आती है। दरअसल वो बताती है दोस्तों कि जब वह 17 साल की थी तो जो है लोकनाथ सिंह से उसके रिलेशन बन जाते हैं और 2 साल तक रिलेशनशिप में रह रहे थे। कोई रोक नहीं थी, कोई टोक नहीं थी। इसके बाद आना जाना अपनी मर्जी से आती जाती थी। लेकिन जो इसने इच्छा जाहिर की कि भाई शादी कर लेते हैं। अब दोनों दोस्तों शादी कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा पता लगता है, मतलब कि ये जो आपका उसका जो पति होता है उसके पास जो कई महिलाओं का आना जाना रहता है, ये चीज़ पता लगती है और कई महिलाओं के साथ इसके अवैध संबंध हैं। अब इसी बात को जो है देखते हुए एक दिन ये जो अपने मायके जाती है और मायके में पता चलता है कि इसने शादी की है, वो भी अपनी दुगनी उम्र से। अब देखिए घर वालों को ये पता नहीं था कि इसने शादी कर ली लड़की ने, घर वालों को बाद में पता लगता है। क्यों घर वालों को इसलिए बाद में पता लगता है, घर वालों से एक बार इसने बात की थी तो घर वालों ने विरोध की थी, इसलिए चुपके से शादी कर लेते दोनों। लेकिन इधर होता क्या है दोस्तों, जब लड़की को इसका दूसरा रूप पता चलता है कि महिलाओं के साथ इसके अनैतिक संबंध है, बहुत सारी महिलाओं के साथ अवैध संबंध है इसके और बहुत ही चरित्रहीन व्यक्ति है ये। तो एक दिन वो जो है अपने पति के साथ जो है हम बिस्तर के लिए, यानी कि उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बना रही थी। उसके पति ने कुछ जो है ऐसी इच्छा जाहिर की कि जिसके सुनने के बाद उसके पत्नी के जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो कहता है कि तुम्हारी माँ जो है ज़्यादा उम्र की नहीं है, देखने में भी सुंदर लगती है, अपनी माँ के साथ भी जो है मेरे संबंध बनाओ। अब ऐसी जो है मीडिया रिपोर्ट बताती है दोस्तों। अब इधर जो बड़ा आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है जब इस लड़की ने ये सुना कि भाई उसकी जो माँ है, माँ का नाम होता है हेमाबाई, उसके बारे में ऐसा बोल रहा है कि माँ के साथ संबंध बनाना चाहता है, बेटी के साथ तो संबंध बना ही रहा था। तो वो गुस्सा हो जाती है और वो सीधे जो है अपने मायके चली जाती है। और मायके आने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो अब कभी भी जो है ससुराल नहीं जाएगी, मतलब जो है उस व्यक्ति के पास जो है नहीं जाएगी। अब लेकिन वो जो है जहाँ लड़की रह रही होती है ससुराल,
वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है। सास के साथ भी, ससुर के साथ भी, बेटी के साथ भी, घर परिवार में जो भी होते सबके साथ जो है ये बुरा व्यवहार करता है। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, लड़की के जो घर वाले होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा तुम जा क्यों नहीं रही हो, तुम्हारी मर्जी से शादी हुई है, तुम इसको बहुत पसंद करती थी, तो इधर जो है तुम जा क्यों नहीं रही हो, इधर पर आके बहुत विवाद हो रहा है, तुम्हारा पति आके इधर पर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो तुम जाते क्यों नहीं हो, ये सब क्या है। तो माँ जो है काफ़ी नाराज़ हो जाती है और ये बोलती है कि तुम्हारी जो है ज़्यादा दिन हुए, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, 15 दिन से ज़्यादा जो है तुम अपने ससुराल में रही भी नहीं हो, क्या बात है। तब वो दोस्तों अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है कि ये जो मेरा पति है ये तुम्हारे साथ भी रिलेशन बनाना चाहता है, ऐसा वो अपनी माँ को बताती है, तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है, इसलिए मैं गुस्से में उसका घर छोड़कर आ गई। अब दोस्तों धीरे धीरे जो है वक्त आगे बढ़ता है इसी प्रकार से। अब तारीख आती है 22 मार्च 2025 की। ये अपने पति को जो है फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मिलना है और तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कुछ ऐसा बहाना बनाया जाता है और जो है दोस्तों 16 देवन हल्ली में जो है उसको बुला लिया जाता है। वहीं एक निर्माणाधीन जो है बिल्डिंग होती है बीजेस लेआउट के पास, वहाँ जाने के बाद जो है वो दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत करने के यहाँ तक कि खाना भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। और जब बातचीत का सिलसिला आगे लगातार बढ़ रहा था, जब जो है उसका पति जो है काफ़ी नशे की हालत में हो जाता है, बोलने की स्थिति में नहीं था और इसी बीच में इसकी माँ हेमा भी इसका पीछे करते करते मौके पर पहुंच जाती है और हेमा को ये बात पता चलती है कि उसके साथ भी जो है वो शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। वो लगातार अपनी जो उसकी लड़की से जो है दबाव बना रहा था कि भाई तुम अपनी माँ से बोलो और उसे मतलब अपनी माँ को मनाओ। तो दोस्तों ये क्या होता है कि ये दोनों ही प्लानिंग करती हैं, माँ बेटी दोनों ही प्लानिंग करती हैं कि तुम आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी। अब माँ के हाथ में चाकू होता है और जैसे ही वो जो है कार में बैठकर ये खाना खा रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं कार में बैठकर, अब वैसे ही वो चुपके से अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद एक के बाद एक जो उसकी गर्दन पर चाकू से बाहर करना शुरू कर देती है। कई बार करती है और इस बीच में इससे मौका मिलता है लोकनाथ सिंह को, तो मौका मिलते ही वहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे इसको चाकू लगती है वो बोलने की स्थिति में नहीं था। एक तो उसमें नशे का जोर था, यानी कि शराब उसने पी थी, नशीली दवाइयाँ उसने ली थी और उसके बाद उसकी गर्दन पर जो बार किए गए थे तो वो बात नहीं कर पा रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। तो दोस्तों वो बहुत कोशिश करता है बचने की और बच नहीं पाता है और उधर से जितना दूर हो सके वो चलता है, भागता है। लगभग 150 मीटर के आसपास वो भागता भी है, लेकिन भागते भागते वो फिर गिर जाता है। अब गिर जाता है उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि लोगों की नज़र पड़ती है और लोग जो है बचा नहीं पाते और पुलिस को फ़ोन करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी। तो थोड़ा सा आपको अजीब तो लगा होगा। सबसे पहले तो देखिए उसकी उम्र थी 17 साल और उससे दुगनी उम्र के लड़के के साथ वो प्यार करती है, शादी करती है और उसके बाद जो लड़का था वो बोलता है कि भाई मुझे तुम्हारी माँ के साथ भी संबंध बनाना है। लेकिन इसमें जो है गलती थोड़ी सी लड़के की थी, थोड़ा सा उसको समझना चाहिए था कि भाई कितनी उम्र का लड़का है, थोड़ा घर वालों की बातें सुनना था। अपने से दुगनी उम्र के लड़के से वो शादी कर रही है और उसको कुछ कैरेक्टर भी पता नहीं रहता है और माँ बाप को इस बात की भनक तक नहीं लगती है और उसकी बेटी जो है उससे शादी भी कर लेती है, भनक तक नहीं लगती कहाँ रहते हैं दोनों। तो ये थी दोस्तों कहानी। तो इधर वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो तो कमेंट में बताइए और जो है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। और इधर दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इस टाइप से डेली मैं नए नए एपिसोड लेकर आते रहता हूँ जो कि सच्ची घटना पर आधारित रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की एक सच्ची घटना के साथ। तो यहाँ तक साथ देने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।